क्लास फर्स्ट ईयर सेक्शन बी और सी के लिए ये टॉपिक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जॉन डाल्टन ने एक लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर जो होता है एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर एक्सर्ट करता है इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। वो इक्वल होता है इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 गैसेस हैं और वो इन 3 गैसेस का आपने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है जो एक्सर्ट होगा। जो ये तीनों की तीनों गैसेस जो हैं ये नॉन रिएक्टिंग हैं और इनका सम, टोटल प्रेशर इनका आएगा इनके सम के इक्वल, इनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर P1 1 गैस, ठीक है, ये इसका 1 गैस का पार्शियल प्रेशर है, ये 2 गैस का पार्शियल प्रेशर है, ये 3 गैस का पार्शियल प्रेशर है। सो दीज आर पार्शियल प्रेशर फॉर 1, 2 and 3 गैसेस एंड इट्स सम वुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। सो यहाँ से डेफिनेशन आपकी प्रूव हुई, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम है। जो टोटल प्रेशर है वो इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाय इंडिविजुअल गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस जिस भी कंटेनर में होती हैं उसके वॉल्स में वो अपना अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर देती हैं और उन तीनों का पार्शियल प्रेशर जो होता है, उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम जो होता है वो इक्वल हो जाता है टोटल प्रेशर के। जस्ट लाइक दिस यू हैव टेक 3 गैसेस, आपने 3 गैसेस ली हैं, से इट्स हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन आपने लिया है। इन तीनों का डिफरेंट प्रेशर भी होगा जो ये एक्सर्ट कर रही होंगी किसी ना किसी कंटेनर में जिनमें आपने इनको लिया है। तो इन तीनों का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है उनका सम इक्वल आ जाएगा, आपके टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। जस्ट फॉर दिस वी हैव टेक 4 कंटेनर, हमारे पास 4 कंटेनर हैं। दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन गैस, दिस इज़ फॉर CH4, दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन गैस। ये 3 कंटेनर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिए हैं, उसमें डिफरेंट गैसेस 3 आपने ली हैं दैट आर नॉन रिएक्टिंग, जो कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। सेम वॉल्यूम, एट द सेम वॉल्यूम पे आपने लिए हैं। तो इन तीनों का जो सम है, इन तीनों गैसेस को आप क्या करोगे, आप लोग इसको 4th कंटेनर में ऐड कर देंगे इन तीनों का सम, और वहाँ पे भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा 10 डेसीमीटर क्यूब। ये इस कंटेनर में P टोटल अगर हम लोग फाइंड करते रहे हैं टोटल प्रेशर, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन 4th कंटेनर में इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, इनका डिफरेंट प्रेशर जो एग्जर्ट करती हैं और इनका प्रेशर डिपेंड करता है इनके कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर टाइम, जितना ये कोलिजन ये शो करेंगी उसी के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंट प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर इनके सम के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PT ऑफ 4 सिलेंडर दैट इज़ फॉर टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों का पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन को ऐड किया तो उसका 400 है प्रेशर, दूसरे का 500 है, तीसरे का 100 है। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस, ये तीनों की तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, इंडिपेंडेंटली इनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और इंडिपेंडेंटली पार्शियल प्रेशर को ये एक्सर्ट करेंगे जिस भी कंटेनर में ये प्रेजेंट होंगे। उनका टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। सो फॉर इसकी अगर आपने जनरल गैस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें ये इसकी जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। बिकॉज अब हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे हाइड्रोजन के लिए। तो हम इस जनरल गैस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए जो कि हमें इसी इक्वेशन से मिल सकता है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी PH2 इक्वल्स टू NH2 RT ओवर V। अब RT ओवर V एक कांस्टेंट क्वांटिटी है
एज यू नो वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स है इनका डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। इट्स मीन कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के होंगे उतना ही वो कोलाइड करेंगी विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और उतना ही वो प्रेशर को एक्सर्ट कराएंगी। सेम लाइक दिस आप इस ही इक्वेशन से ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट कर लोगे पार्शियल प्रेशर। तो आपने ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है आपके पास, तो यहाँ पे प्रेशर आपने लिख देना O2 ऑक्सीजन के लिए, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे वॉल्यूम अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये RT/V इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इट्स गैस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा कोलाइजन होगा और उतना ज़्यादा ये प्रेशर को एक्सर्ट कराएगी। सो इसी तरह मीथेन के लिए आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, मीथेन के भी पार्शियल प्रेशर का और मोल्स का सम डायरेक्ट दोनों का रिलेशन डायरेक्ट आएगा। सो RT/V का कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने इनको वेरी कर लिया, इसके पार्शियल प्रेशर्स को आपने फाइंड आउट कर लिया इन तीनों गैसेस के। सो इन तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर पता चला कि इनका सम जो है वो टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल है। सो यही जॉन डाल्टन ने कहा था और उसका लॉ यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, and same partial pressure exerted on the wall of the container is sum of the mixture of non-reacting gases partial pressures के sum के equal होता है। For this law by this law, इस law के ज़रिए से आप किसी भी गैस का partial pressure find out कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए उस गैस के, और उसका मास कितना है वो पता होना चाहिए। ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है। इसी तरह से जो आपने जनरल गैस इक्वेशन के लिए इक्वेशन यूज़ की थी PTV इक्वल्स टू NTRT, इक्वेशन फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए इक्वेशन है P टोटल प्रेशर, एंड सेम लाइक दिस फॉर A गैस के लिए आप लोग फाइंड आउट कर लोगे इक्वेशन PAB। आप A के लिए फाइंड आउट करो तो सिंपली आपने A पुट कर देना है प्रेशर की जगह और NA, और बाकी सारा का सारा जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह B के लिए फाइंड आउट करो तो B और को NB और PB कर देंगे। तो अगर हमने एक गैस का फाइंड आउट करना है, आइदर इट इज़ फॉर A आइदर इट इज़ फॉर B, तो आपने उस गैस का जिसका आप फाइंड कर रहे हो उसको डिवाइड कर देना है टोटल प्रेशर से। यहाँ पर जस्ट लाइक दिस कि आपने PA गैस के लिए प्रेशर पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो आपने इस इक्वेशन को PAV इज इक्वल्स टू NART को डिवाइड कर देना है इसकी टोटल प्रेशर की कंडीशन से। सो दैट वुड बी वॉल्यूम से कैंसिल आउट, RT से कैंसिल आउट, और ये आपकी फाइनल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। यहाँ से PT टोटल प्रेशर टोटल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस divided by total moles of gas is equal to mole fraction, and mole fraction Na moles of a gas divided by total moles of a gas would be equal to XA। तो XK इसलिए क्योंकि आप जो है वो A गैस के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने XA की वैल्यू पुट कर देनी है और ये आपके पास एक गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा। सेम लाइक दिस आप B के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो।